आग से भरा पाताल, धधकते हुए अंगारे जो किसी भी वक्त उगलने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए, आज का वो दिन है जब आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और अर्थ क्रस्ट खुल जाएगा, जिससे इतनी बड़ी दरार पड़ेगी कि हर जगह तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। जिन सड़कों से आप रोज गुजरते हैं वहां से लावों की नदी दिखाई देगी, पर इसमें हम कहाँ होंगे? हमारा वजूद बचेगा या नहीं, या हम अल्लू की तरह उबल जाएंगे? अगर हम बच भी जाएंगे तो लावे से भरी पृथ्वी से हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे? स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा हिंदी पर। दोस्तों, हमारा प्लैनेट जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक तौर पर एक्टिव है, लेकिन हम इसमें ये नहीं बता सकते कि कब और कहाँ एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस या एलपी यानी बड़ा आग्नेय प्रांत बन सकता है। एलपी ऐसे जियोलॉजिकल इलाके होते हैं जो तब बनते हैं जब अर्थ की सरफेस पर भारी मात्रा में मैग्मा बहता है। इससे एक छोटी जगह के उभरने, कॉन्टिनेंट्स के फटकर अलग होने, जमीन के टूटने और क्लाइमेट में बदलाव आने जैसी कई चीजें हो सकती हैं। एलपी वैसे तो कम ही नजर आते हैं, लेकिन इनका घर अर्थ के अंदर ही है। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था और सारे डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में बने एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस से अर्थ लगभग तबाह हो गई थी। अब सोचिए कि हमें आज के वक्त में एक ऐसे बड़े एलपी का सामना करना पड़े। शहरी इलाकों में दरारों के चलते बर्बादी होगी जो ढेर सारी तबाही की वजह बनेगी, और वो अर्थक्वेक्स ये तो बस ट्रेलर हैं, पर इसके बाद बेहिसाब लावा की पिक्चर शुरू होगी। एक बार ये लावा बाहर आ गया तो सब कुछ बर्बादी की कगार पर होगा। फसलों के लिए ज़रूरी खेती की ज़मीन जल जाएगी। झील, झरने और नदियाँ ज़्यादा लावा होने पर भाप में बदल जाएंगे, और ये देखते हुए कि लावा कितनी तेज़ी से बहता है, विलुप्त की कगार पर खड़ी स्पेसीज को अगर वक्त पर सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुँचाया गया तो वो ख़त्म हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था पर भी इसका भयानक असर होगा। स्कूल, दुकानें और हॉस्पिटल सब बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही हाईवे, पावर बनाने वाली फैसिलिटीज, गैस लेने और पानी की टंकियां भी खत्म हो जाएंगी, और आपकी जो खूबसूरत घर वो भी लावा से ढक चुका है। आपकी गाड़ियां वो भी लावा के नीचे हैं, और आप खुद। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक हवाई की माउंट किलोबिया जैसी एक चपटी ढलान पर लावा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार से बहता है। लोगों की चलने की औसत रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भागने की लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप भागने में अच्छे रहे हैं तो आपके लिए उसे आजमाने का ये अच्छा समय होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के माउंट नायरो कॉन्गो के नीचे बहने वाली लावे की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो इससे बचना मुश्किल है। इससे निकलने वाली भयानक गर्मी और हर चीज को छूने पर पिघलाकर खत्म कर देने के अलावा लावा हवा में पार्टिकल्स और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी जहरीली गैसेस भी छोड़ता है। अगर आप लावा की रास्ते से हट भी जाते हैं तो आप हवा में मौजूद गैस और पार्टिकल्स को सांस के साथ अंदर लेने के खतरे में होंगे। आप कितनी भी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? तो ये सब होने के बाद क्या ये मुमकिन है कि हम बच जाएं? वैसे एलआईपी के बनने पर बचने की कोई टिप्स या स्ट्रैटेजी तो नहीं है। ये एक कैसे और कब बनते हैं, ये एक पेचीदा विषय है जिसके लिए साइंस की अलग अलग बातों को समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाकई होने वाला है ना? ये बिल्कुल हो सकता है। 2018 में हवाई का माउंट किलोभैया फटा और 700 से ज़्यादा घर बर्बाद हो गए। अब किलोभैया एक लार्ज इग्नियस प्रोविंस की जगह एक ज्वालामुखी है, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि मैग्मा अब भी अर्थ की सरफेस तक बहकर आ रहा है, और इससे कहीं ज़्यादा अर्थ की कोर और मेटल में छुपा हुआ है। तो शायद हमें पहले इसके लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जो ज्वालामुखी फटने और अर्थक्वेक्स का सामना करने के लिए बनाए गए हैं, तो किसी एलआईपी के लिए कोई तरीका क्यों नहीं हो सकता? हमारा प्लैनेट लगातार शिफ्ट होने वाला है और हमेशा बदलता रहने वाला है, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की जियोलॉजिकल फेरबदल से, लेकिन इसके पहले अगर कोई उल्का पिंड धरती पर गिर गया तो क्या तबाही ला सकता है? जानने के लिए बने रहिए ज्ञान बाबा हिंदी के साथ। धन्यवाद।